guys, this is Rekha. Welcome to my channel, that is Rohika Classes. So today I will discuss about the NCERT class 10 chapter number 8, that is Introduction to Trigonometry. इसमें हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री. गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. इस टेबल का यूज, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज आपकी इससे आने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें बहुत है. ठीक है, तो आप इस टेबल को काफी अच्छे से समझ लीजिए. मैं आपको ये टेबल ट्रिक्स की हेल्प से याद कराऊंगी. बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है इन टेबल्स को याद करने में, इन वैल्यूज को याद करने में. सो आई विल लर्न यू दिस टेबल विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स. ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं. So before start this topic, please subscribe my channel and press the bell icon. फर्स्ट हमारा है दिस इज, इधर जो है ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है. ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेकंड कोसेक थीटा. ठीक है, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमें इन डिग्रीज पर फाइंड आउट करनी है. ठीक है, इन डिग्रीज पर निकालनी है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले साइन कभी का मतलब ये क्वेश्चन किस तरीके से बनता है मैं आपको पहले ये बता दूं कि हमारा जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से पूछा जाता है. तो क्वेश्चन में आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री. इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है. सिमिलरली कॉट 0 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, कॉट 45 डिग्री. तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनकी डिफरेंट डिग्रीज पर वैल्यूज हमें निकालनी होती है. ठीक है, तो काफी बच्चे इन्हें याद करते हैं. तो याद करने से ना दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है क्रिएट, और बच्चे ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं हो पाता है. तो हम ट्रिक की हेल्प से करते हैं इसको. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इस टेबल के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन होगी, मतलब साइन थीटा की जो वैल्यूज होंगी वो आपको लर्न करनी पड़ेगी. ठीक है, तो वो आपको लर्न करनी होगी. सिर्फ एक यही लाइन है साइन थीटा वाली जो आपको खुद से याद करनी है. ठीक है, तो चलिए हम उसको याद करते हैं. साइन थीटा, चलिए हम उसको कराते हैं. साइन थीटा की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री की, तो वो 0 होती है, देन 1/2 होती है, देन 1/√2 होती है, फिर √3/2 होती है, देन हमारी क्या होती है 1. ओके, तो ये साइन थीटा में साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1. तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1. ये आपको बस केवल फर्स्ट लाइन आपको याद करनी है. ठीक है, तो ये लाइन आपको याद हो गई. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. कॉस थीटा की जो वैल्यू है, कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, उसके लिए हम इसका जस्ट उल्टा लिख देते हैं. जस्ट इसका उल्टा लिख देते हैं, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं. जैसे ये इस ऑर्डर में था, सीधे जा रहा था, अभी हम रिवर्स ऑर्डर लिख देंगे इसका. तो कॉस थीटा में 0 डिग्री की इसका उल्टा लिख दीजिए, ये 1 आ जाएगा यहाँ. फिर क्या है √3/2, फिर क्या है 1/√2, देन क्या है 1/2, आगे क्या है 0. ओके, तो अभी ये दोनों की वैल्यू साइन थीटा एंड कॉस थीटा जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनकी डिफरेंट डिग्रीज पर हमने वैल्यूज निकाल ली. ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे होता है. अब बात करते हैं टैन थीटा. टैन थीटा में क्या करना होता है, तो टैन थीटा इक्वल्स टू एक फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस. वरना आपको फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल इन दोनों को डिवाइड करना है बस. ठीक है, तो 0/1, 0/1 हमारा क्या होता है 0. ठीक है, 0/1 क्या होता है 0. 1/2 √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1/√3. ठीक है, 2 से 2 हम साइड में कर लेते हैं, मतलब ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1/√3. ओके, इसको काटते नहीं है, लिखते नहीं है, आप समझ जाइए. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/√3, क्योंकि 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया है. आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा 1/1, इट मीन्स 1. ठीक है, आगे बात करते हैं. फिर यही दोनों का डिवाइड करेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3. ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 1/0. गाइस, किसी के भी डिवाइड में अगर 0 होता है, किसी के भी डिवाइड में, किसी भी वैल्यू के डिवाइड में, किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर 0 होता है तो वो हमारी उसकी वैल्यू फाइंड नहीं होती, मतलब नॉट डिफाइंड उसकी वैल्यू होती है. तो क्या होती है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड.
आगे बढ़ते हैं। अब वही दोबारा से ये लाइन हमने ली थी, इसका जस्ट उल्टा कॉट में आ जाएगा। जस्ट अपोजिट लिख दीजिए। पहले क्या है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर क्या है, √3, फिर क्या है हमारा 1, देन 1/√3, अगेन 0। ओके, तो यहाँ तक तो आपको इजीली समझ आ गया होगा। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा sec थीटा। तो गाइस sec थीटा जो होता है वो हमेशा cos थीटा का उल्टा होता है। sec थीटा मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ ये चीज। जो sec थीटा होता है वो हमारा cos थीटा का रिवर्स होता है, और जो cosec थीटा होता है वो sin थीटा का रिवर्स होता है, sin थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो sec थीटा जो होता है वो किसका रिवर्स होता है, cos का, और cosec जो होता है वो sin का रिवर्स होता है। तो sec थीटा cos का रिवर्स होता है, मतलब cos का आपको उल्टा, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो sec थीटा जो होगा cos का रिवर्स, मतलब sec थीटा क्या होगा, 1/cos होता है, तो 1/1 मतलब कि 1। इसका भी उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसका भी उल्टा करेंगे तो √3/1 मतलब कि √2। इसका भी उल्टा कर देंगे तो √2/1 मतलब कि √2, ठीक है। 2/1 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, ये उल्टा करेंगे ना 2/1 तो 2 हो जाएगा। इसका भी आप अपोजिट करोगे तो ये 0 है तो 0 नीचे जाएगा, 1/0 हो जाएगा, और 1 के अपॉन में 0 आ गया, मतलब कि नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। किसी के भी डिवाइड में 0 आता है तो वो वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका जस्ट फिर हमें वही चीज फॉलो करनी है, उल्टा लिख दीजिए। चाहे तो आप उल्टा लिख दीजिए इसका, या फिर आप साइन का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, साइन का रिवर्स ऑर्डर कर दीजिए। मैंने आपको बताया sec थीटा जो होता है वो cos का रिवर्स होता है, और cosec जो होता है वो sin का रिवर्स होता है। या फिर आप दूसरा तरीका ये है, sec थीटा की जो वैल्यूज आई है उसको सिर्फ उल्टा लिखना है। तो यहाँ पहले नॉट डिफाइंड आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, अगेन 2, देन √2, 2/√3, 1। ओके, सो ये हमारी कंप्लीट टेबल है, आपको ट्रिक की हेल्प से हमने यहाँ करवाई है, ठीक है। तो आप इस ट्रिक की हेल्प से इस टेबल को अगर याद करते हैं, समझते हैं, तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और ये टेबल गाइस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अभी 10th में भी, 11th में भी, 12th में, इवन आगे चल के आपको इस टेबल का काफी यूज देखने को मिलेगा। तो आप इस टेबल को अच्छे से दिमाग में अपने भर लीजिए। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।